हरे कृष्णा। तो आज मैं चर्चा करूंगा कि दुखी होने के कारण। संसार में लोग सुख होने का प्रयास करते हैं। अब बहुत सारे प्रयास करते हैं कि सुख हो जाए, सुखी हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, परंतु वो कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जिससे उनके जीवन में दुख आता है। तो आज मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपने इन चीज़ों को अपने जीवन से दूर कर सकें और आप हमेशा प्रसन्न रह सकें। तो ये दुखी होने के कारण हैं। अगर आप ये सारे काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी दुखी होंगे। तो पहला है कि रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना। तो ये स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही है, और साथ में आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। इसीलिए हमेशा ये प्रयास करें कि रात्रि के समय से सोएं और सुबह सूर्योदय से पहले उठें। दूसरा कारण कि किसी के प्रति जवाबदेह न होना। हम जो भी काम करते हैं आध्यात्मिक जीवन में या भौतिक जीवन में, उसमें किसी के प्रति हम आंसरेबल नहीं हैं। हम किसी को आंसर नहीं देते या कोई हमसे आंसर मांग नहीं सकता। हमने अपना ऐसा व्यक्तित्व बना लिया है कि हमसे कोई आंसर नहीं मांग सकता, हमसे कोई पूछ नहीं कर सकता, हम किसी को रिपोर्ट नहीं करते, ना माता को, पिता को, ना आध्यात्मिक हमारा कोई गाइड है। तो ये जो है ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है हमेशा अपने बारे में सोचना, किसी और के बारे में कभी नहीं सोचना, केवल अपने स्वयं को सेंटर पॉइंट रखना। हमेशा अपने लाभ के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने सुख के लिए हमेशा प्रयास करना और हमेशा केवल अपने बारे में सोचना। तो ये तीसरा कारण है दुखी होने के। चौथा कारण है कि स्वयं के विचार को या स्वयं के कार्य को हमेशा जो है अधिक महत्व देना। हमें लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, मेरा विचार बिल्कुल ठीक है, या मैंने जो कार्य किया है वो वही सबसे अच्छा है, इसमें और कुछ हो ही नहीं सकता था। तो इस तरह से जो हम अगर हमारे विचार हैं और हमारे मन में ऐसी भावनाएं हैं या हम ऐसा सोचते हैं, तो निश्चित रूप से ये दुखी होने का एक बहुत बड़ा कारण है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है किसी और पर विश्वास न करना, कि अपने अलावा किसी पर विश्वास नहीं करते। कई बार मैंने देखा है, आप हैरान हो जाओगे, लोग अपने घर के लोगों पर विश्वास नहीं करते। विशेषकर वो लोग जो बहुत अधिक धन कमाते हैं, तो कई बार अपनी पत्नी और बहुत बहुत क्लोज लोग, रिलेटिव के ऊपर जो है विश्वास नहीं करते कि वो उनके साथ धोखा नहीं करेगा। मतलब इस तरह का व्यवसायिक बुद्धि हो चुकी है उनकी कि उनको हर व्यक्ति पर जो है वो डाउटफुल नजर आता है। तो एक ये भी अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ये भी दुखी होने के एक कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने काम को समय पर ना करना। इसको बोलते हैं दीर्घसूत्री। शास्त्रों में इसको बोलते हैं दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री का मतलब है काम आपने ले लिया, कोई सेवा ले ली, हो रहा है, कर दूंगा, आज नहीं कल करूंगा, परसों करूंगे, 2 घंटे बाद करूंगा, 4 घंटे बाद करूंगा, जबकि हम कभी भी कर सकते हैं। वो कुछ इसी तरह से है जैसे आप किसी दिहाड़ी पे किसी को व्यक्ति को ले आओ और उसको काम में लगा रहेगा, होता रहेगा, करता रहेगा। तो इसको इस तरह से कार्य को करना, इसको बोलते हैं दीर्घसूत्री। तो ये भी दुखी होने का एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है बिना मांगे ही सलाह दे देना। हमसे किसी ने कुछ बोला नहीं, हमसे कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं, और हम अपना जो है ये अपना दिव्य ज्ञान सबको बांटते रहते हैं, अपने अमूल्य सलाह सबको बांटते रहते हैं। ये भी दुखी होने का एक प्रमुख कारण है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपने पिछले समय जो हमने सुख के बिताए हैं उसको याद कर के दुखी होना। आहा क्या दिन थे, क्या बढ़िया था, कितने अच्छे चीज़ थे, क्या फ्रेंड थी मेरी, क्या व्हाटएवर इट इज, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं और उसको सोच के दुखी होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें अब आप अभी कर नहीं पा रहे। तो ये भी एक कारण है दुखी होने का। और जो नेक्स्ट पॉइंट और सबसे अंतिम पॉइंट है अपने आय से अधिक खर्चा करना। अगर हम अपने आय से अधिक खर्चा करते हैं तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आप ये अपने आप को दुख में डाल रहे हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिससे हम दुखी होते रहते हैं। तो अगर आप इन कारणों पर ध्यान देंगे और इन कारणों को अपने जीवन से दूर करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपके जीवन से सारे दुख खत्म हो जाएंगे और आप सुखी हो जाएंगे। हरे कृष्णा।